हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी भारत कैसे गुलाम हुआ, कैसे वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात थी। भारत एक ऐसा देश था जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की धरती पर हरियाली थी, नदियाँ अमृत बहती थी और राजा महाराजाओं के खजाने अनमोल रत्नों और सोने से भरे हुए थे। भारत की सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता विश्व में अद्वितीय थी, लेकिन समय ने करवट ली और भारत पर धीरे धीरे अंधकार छा गया। यह कहानी है उस बदलाव की जिसने भारत को गुलाम बना दिया। 16वीं और 17वीं सदी के समय भारत के व्यापारिक बंदरगाहों पर विभिन्न देशों के व्यापारी आते थे। इनमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज प्रमुख थे। ये व्यापारी भारत में मसाले, रेशम और कपास से आकर्षित थे। अंग्रेजों ने 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने की अनुमति ली। शुरुआत में उन्होंने स्थानीय राजाओं से मित्रता की और व्यापारिक चौकियां स्थापित की, लेकिन उनका असली मकसद व्यापार तक सीमित नहीं था। वे धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ाने लगे और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने देखा कि भारत में विभिन्न रियासतें आपस में लड़ती रहती थी। उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वे एक राजा का समर्थन करते और दूसरे को कमजोर करते। उदाहरण के लिए 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जहां अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस जीत ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत को राजनीतिक तौर पर जीतना मुश्किल नहीं है, बस चालाकी और धन का इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भारत का समाज उस समय जाति, धर्म और क्षेत्रीय विवादों से बांटा हुआ था। लोग एक दूसरे से ज्यादा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और जाति पहचान को प्राथमिकता देते थे। इस सामाजिक विखंडन ने अंग्रेजों का काम और आसान कर दिया। उन्होंने एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। अंग्रेजों ने शिक्षा और भाषा का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और भारतीय के बीच यह धारणा फैलाई कि जो अंग्रेजी जनता है वह ऊंचे दर्जे का है। इससे भारतीय समाज में एक मानसिक दस्ता का बीज बोया गया। 1857 में भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब जैसे वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन यह विद्रोह असंगठित था और विभिन्न रियासतों को समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा कुछ भारतीय राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन और कड़ा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इस तरह भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति का बेरहमी से शोषण किया। भारत से कच्चा माल लेकर वे ब्रिटेन भेजते और वहां से तैयार सामान को महंगे दामों में भारतीय को बेचते थे। इस प्रक्रिया ने भारतीय कारीगरों और किसानों को तबाह कर दिया। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर दिया गया। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जो भारतीय को सिर्फ उनके सरकार के लिए नौकर बना सके। सबसे बड़ी चोट मानसिक गुलामी थी। अंग्रेजों ने भारतीय को यह विश्वास दिलाया कि वे कमजोर हैं और उनका शासन करना अंग्रेजों का अधिकार है। भारतीयों में आत्मविश्वास की कमी हो गई और वे अपनी परंपराओं को नीचा मानने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर एक समाज आपसी एकता और आत्मसम्मान को खो देता है तो बाहरी शक्तियां आसानी से उसे गुलाम बना सकती हैं। भारत की गुलामी की जड़ें हमारे खुद की कमजोरियों में थी, जिनका अंग्रेज ने भरपूर फायदा उठाया। हालांकि भारत गुलाम हुआ, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। 1857 के विद्रोह के बाद धीरे धीरे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह दिखाता है कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो वे किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। इस कहानी का अंत भले ही गुलामी से शुरू होता है, लेकिन इसका असली संदेश है कि एकजुट, आत्मसम्मान और संघर्ष से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बाय।